नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं गुर्दे की पथरी के बारे में, जिसको कि किडनी स्टोन और रीनल कैल्कुलस भी कहते हैं। जो पथरी है आपके दोनों गुर्दों में या दोनों पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में हो सकती है। आपको पता है गुर्दे राइट साइड लेफ्ट साइड और दो पेशाब की नलियाँ, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से आती है नीचे, और नीचे पेशाब की थैली में जुड़ जाती हैं। तो आपकी पथरी गुर्दे में, पेशाब की नली में और नीचे पेशाब की थैली में कहीं पर भी हो सकती है। अगर आपकी पथरी 4 mm से छोटी है तो वो बिना दवाइयों के निकल सकती है, और अगर आपकी पथरी 4 mm से बड़ी है तो आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और सबसे पहले है कि पथरी होने के कारण क्या है। दोस्तों, कारण को समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ किडनी का काम होता है फिल्टर करने का। मतलब वो एक छलनी का काम करती है, आपके खून को, पानी को जो है ना साफ करती है। तो आप या तो उसमें से क्या है छलनी का काम कि आप उसको अच्छे से पानी से वॉश करेंगे, या फिर उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट कम छानेंगे। दो ही कारण है ना छलनी को साफ रखने के। या तो अगर आप उसमें से छानते हैं कोई भी चीज़ तो उसको पानी से उसके बाद अच्छे से वॉश कर लें, या फिर उसमें से जो आप छान रहे मटेरियल उसी को मत छाने। तो कारण इसका कैसे, देखो, पहला है कि किडनी में आपको पथरी होती है पानी की कमी की वजह से। जब आपकी किडनी फिल्टर का काम करती है लंबे टाइम तक, वो जब छानती है आपके खून को साफ करती है ना पानी को, तो वो गंदगी जो है उस फिल्टर पे डिपॉजिट हो जाती है। धीरे धीरे करके जब ये गंदगी लंबे टाइम तक उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और धीरे धीरे करके पथरी का रूप लेती है। जैसे मान लीजिए कि फर्श पे कोई बबल गम है, हमने बबल गम चबाते हैं जैसे बच्चे, और फर्श पे फेंक देते हैं, तो धीरे धीरे करके आपने देखा उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, बाल जम जाते हैं, वो मतलब एक प्रॉपर रूप ले लेती है कूड़े की गांठ का। तो ऐसे ही हमारे गुर्दे में होता है। जैसे जैसे धीरे करके वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसके छलनी के ऊपर, फिल्टर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप पानी अच्छे से लेते हैं, पानी की क्वांटिटी आप 8 से 12 गिलास डेली रखते हैं, तो इसमें पथरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसी पानी की कमी की वजह से सिस्ट भी हो जाती है। सिस्ट दोस्तों पानी का एक छाला होता है, वो भी होता है किडनी में। पथरी भी हो सकती है पानी की कमी की वजह से, सिस्ट भी हो सकती है। सिस्ट जैसे आपने देखा होगा हमारे हाथ पे कभी बार गर्म चाय गिर जाती है तो एक पानी का फफोला टाइप बन जाता है, वैसे ही हमारा पानी का फफोला किडनी में बन जाता है पानी की कमी की वजह से। तो दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको कम छाने। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो, ये इसलिए पॉसिबल, एक तो आपको जो डाइट है, जैसे किडनी का काम होता है नमक को आपके शरीर से बाहर निकालने का। अगर आप नमक ज़्यादा लेंगे तो किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ही शुगर में होता है, शुगर पेशेंट्स में शुगर ज़्यादा होती है तो किडनी को शुगर शरीर से बाहर निकालने के लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है। और तीसरा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कई लोग क्या करते हैं कि विटामिन का सैशे या जो भी कैप्सूल टैबलेट उनको डॉक्टर ने बोला होता है वो लंबे समय तक लेते रहते हैं। विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, नॉर्मल से ज़्यादा। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा भी होगा बॉडी में तब भी आपको स्टोन बनेंगे। और प्रोटीन डाइट, अगर आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। यूरिक एसिड, क्योंकि किडनी में कैल्शियम के स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं मोस्टली 90 to 95% केसेस में। तो यूरिक एसिड जो है दोस्तों वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से होता है। मतलब जैसे अगर हम मौसम्मी का जूस निकालते हैं तो मौसम्मी का छिलक निकलता है ना, तो ऐसे ही हम जितना भी प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी से निकलता है। अगर आप किडनी का टेस्ट करवाते हैं उसमें यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड होता है। और जो यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, ये तीनों प्रोटीन जब आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोटीन का वेस्ट होता है उसको बोला जाता है। तो प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको किडनी आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, फिल्टर करती है। और जब ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है तो भी आपको यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं। तो इसलिए आपकी जो प्रोटीन की डाइट है वो भी आपको कम लेनी पड़ेगी। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि बीमारी होने का कारण क्या है, कि आपका डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म। क्योंकि जिन लोगों की आंतड़ियाँ कमज़ोर होती है, बड़ी आंत या छोटी आंत, या फिर जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है,
उनको भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है। उसका मेन कारण ये है कि जो आपकी किडनी है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, या फिर जैसे हम कुछ भी खाते हैं, मैंने बताया था ना कि शरीर में लगाने हैं काम और उसको सॉर्ट आउट ताकि उसको सेल्स और टिश्यूज यूज़ कर सके, ये काम लीवर करता है। अगर ये काम ना हो तो भी आपके किडनी में स्टोन्स बनते हैं। ये किडनी में स्टोन्स फैमिली हिस्ट्री की वजह से ही बनते हैं। किसी की फैमिली में जैसे स्टोन्स होते हैं तो आगे उनके बच्चों में भी स्टोन होने की कैपेसिटी होती है। बीपी, बीपी में जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, मतलब खून जो है वो इतनी तेज़ी से फ्लो करता है गुर्दे में से कि गुर्दे को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो उसको फिल्टर कर पाए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। जब यही चीज़ कंटिन्यू लंबे टाइम तक होती है तो खुद किडनी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, क्योंकि अगर किडनी काम कर रही है तो उसको भी तो जरूरी पोषक तत्व चाहिए काम करने के लिए, बट वो नहीं मिलते हैं बीपी की वजह से और शुगर की वजह से। तो इसका भी इफेक्ट आगे जाके फिर किडनी पर आता है। और जो लोग मोटे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज योगा नहीं करते, पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो उनको भी किडनी स्टोन के चांसेस रहते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनकी वजह से कई बार किडनी स्टोन हो जाता है। अब किडनी स्टोन का जो मेन लक्षण है, देखो वैसे तो दर्द है, पर दर्द सबको ज़रूरी नहीं होता। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको सिर्फ अभी सिर्फ मतलब शुरुआत होती है और उनको इतना भयंकर दर्द होता है कि पूछो मत। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी स्टोन 25 mm, मतलब इतना बड़ा स्टोन किडनी में होने के बावजूद भी उनको कोई दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाई चांस वो आए, अल्ट्रासाउंड करवाया और स्टोन पता चला उनको। तो ये बॉडी की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दर्द है या नहीं। या फिर अगर आपका जैसे स्टोन है नीचे, अगर पेशाब की थैली में होता है, पेशाब की नली में होता है, तो उसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए पेशाब में कई बार जलन होती है। या आपकी जैसे स्टोन है, कई बार उसकी रगड़ लग जाती है, तो रगड़ लगने से हल्का से जैसे ब्लड निकलता है, तो वो आपको कई बार पेशाब में आ जाता है। और ऐसा भी होता है दोस्तों, जैसे पथरी अगर आपके मान लो पेशाब की नली में है, तो अगर आपकी पथरी पेशाब की नली में रुकी हुई है तो गुर्दा क्या करता है, पेशाब को फिल्टर करता है, गुर्दे से पेशाब फिल्टर होकर पेशाब की नली से पेशाब की थैली में जाता है। लेकिन बीच में पेशाब की नली पथरी पड़ी है तो पेशाब जो है पूरा का पूरा पेशाब की थैली में नहीं आ पाता और पीछे गुर्दे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इससे आपको गुर्दे में सूजन हो जाती है, जिसको कि हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बोला जाता है। अगर तो आप ध्यान देते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान देते तो धीरे धीरे करके यही सूजन पूरे गुर्दे में हो जाती है और उसकी वजह से आपकी गुर्दा जो है वो ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसलिए आप अपने, अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप टाइम पर मेडिसिन लीजिए और उसको आप रिमूव करने की कोशिश कीजिए डाइट को फॉलो करके और मेडिसिन से, क्योंकि अगर ये लंबे टाइम तक रहेगा तो किडनी को ख़राब कर देगा। और किडनी का जो होता है एकदम से टेस्ट में नहीं आता। स्टोन के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, कई बार स्टोन की पोजीशन देखने के लिए एक्सरे की यूवी भी करवा सकते हैं। जैसे हमारी हड्डियाँ होती है ना, वो कैल्शियम की बनी होती है, जो एक्सरे होता है वो मोस्टली बोन्स के लिए करवाते हैं। तो किडनी में स्टोन जो होता है कैल्शियम का होता है मोस्टली, तो आप एक्सरे के यूवी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टोन जो है वो है कहाँ पर। अल्ट्रासाउंड में तो ये पता चलेगा स्टोन है या नहीं है, और एक्सरे के यूवी में पोजीशन आ जाती है, अगर नीचे पेशाब की नली में होता है या पेशाब की थैली में होता है। या फिर आप किडनी टेस्ट यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड करवा सकते हैं या पेशाब की जांच करवा सकते हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।